गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आदित्य पंडित, विनीत सिंह राजपूत, दीक्षित ठाकुर जी नमस्ते, तारकेश्वर शर्मा जी गुड मॉर्निंग, यशपाल राव नमस्कार, इंजीनियर साई हिमाश्री ठाकुर नमस्ते जी, तरुण वर्मा तनु, ममता चौहान, कविराज, रविंद्र कुमार, रवि ठाकुर, चंद्र आदित्य मेहता, संजीव चौहान, दीपक कुमार तनेजा, सरोज शर्मा, ऋषि मल्होत्रा, डोगरा काव्य डोगरा, तरुण वर्मा तनु, हरिचंद जी नमस्ते, बबीता चौहान जी नमस्ते। सबका स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ाव के लिए। संडे मना रहे होंगे आप घर में। इसी बीच में एक छोटा सा न्यूज कैप्सूल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। शकुंतला शर्मा जी, ईशु राजन जी, कुशाल सब, रविंद्र अग्रवाल जी, इसके अलावा नरेश राणा जी, सुरेंद्र कुमार जसवाल जी, निखिल नारू, अरुणिम शर्मा, आयुष सोनी, राकेश शर्मा, राज ध्रोज, सुरेंद्र शर्मा, चंद्र आजाद, आयुष सोनी, गोविंद सिंह पठानिया जी, अमना खातून जी सलाम, रमेश भारद्वाज, परवीन चौहान, केसी कौशल, रीना शर्मा जी, सुदेश झा, सागर ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर जी, मनीष ठाकुर जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। राज तिलक जी, जसवीर सिंह जी, अमन कुमार जी, बबीता गौतम जी, गोपाल गोलू ठाकुर जी, दीपक कुमार जी, गंगा सिंह पराशर जी, ममता देवी जी, सबका स्वागत है जी। राकेश मल्होत्रा जी आपका भी स्वागत है, राजेंद्र चोपड़ा जी आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग। संडे की इस सुबह मैं आपका एक छोटा सा न्यूज कैप्सूल लेकर हाजिर हूं। थोड़ा सा समय लूंगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग आपकी तरह थोड़ी संडे की सुस्ती में हैं उन लोगों तक भी ये खबरें पहुंच जाएंगी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के भीतर ब्लैक फंगस के 3 मामले आए हैं। हालांकि ये मामले कल आगे थे, इनकी हमारे सूत्रों ने पुष्टि भी कर दी थी, लेकिन सरकार ने एक बाइंडिंग लगाई हुई है कि जब तक टॉप लेवल से आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक नीचे के अधिकारी भी इसको जो है मीडिया को पुष्ट या रिलीज नहीं कर सकते, मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसलिए तमाम अधिकारी अब क्या कर रहे हैं कि बता तो रहे हैं लेकिन साथ में ये कर रहे हैं कि भैया पुष्टि ऊपर से करवा लेना। तो ऊपर से पुष्टि हो गई है जी, और 3 नए मामले आए हैं। एक मामला पहला आ गया था, 2 और मामले हैं। 3 दिन के भीतर 3 मामले हो गए हैं ब्लैक फंगस के। एक मामला जो है वो कल सोलन जिला के अर्की से आया था, और 2 लोगों में जो है कांगड़ा में भी जो है पुष्टि हुई है। तो टेक्निकली 3 दिन के भीतर 4 मामले आ गए, 3 नए मामले आए हैं जी। और सोलन वाला जो मामला है, ये 40 साल की महिला अर्की की रहने वाली थी। 2 दिन पहले इसको आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। इसमें आशंका थी कि इसको ब्लैक फंगस है। मैंने कल भी कहा था कि इसका सर्जरी कर दी गई है, एंडोस्कोपी कर दी गई है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होनी थी वो कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसको ब्लैक फंगस है। ये आगे पुष्टि होनी है। तो जाहिर है कि फिर किस चीज की सर्जरी करी थी, तो सर्जरी ब्लैक फंगस की ही की थी जी। और उनका जो हिस्सा था वो ब्लैक फंगस वाला, उसको जो है नाक से उनकी जो सड़ी हुई चमड़ी है वो सर्जरी करके निकाल दी गई है। अभी वो उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही है आईजीएमसी में ही, डॉक्टरों की देखरेख में जी। उधर जो है कांगड़ा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, जिसको हम टीएमसी भी कहते हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज, वहां भी 2 मामले ब्लैक फंगस के आए हैं। और इसकी पुष्टि भी जो है ये भी स्वास्थ्य महकमे ने की है। उनमें एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों 40 से 45 साल के बीच में है। ये कांगड़ा जिले से ही संबंध रखते हैं और इनका इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी इसको लेकर अभी संशय है। तो 2 मामले कांगड़ा के, 1 मामला अर्की का आईजीएमसी में। 3 मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। इससे पहले जो पहला मामला आया था उसकी सर्जरी होनी है या नहीं होनी है ये भी नहीं बताया गया। ये होनी थी लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हो चुकी है नहीं हुई है। तो इस पूरे मामले पर अभी जो है क्षण के जो हमको उपलब्ध करवाया जा रहा है वही हम आपको बता सकते हैं। इस मामले में थोड़ी सी बंदिशें हैं, अंदर की बात सारे बताते हैं, सूत्र सबके रहते हैं, दोस्त सबके रहते हैं। प्रशासन में, शासन में आपके सबके दोस्त होते हैं पत्रकारों के, वो हमारे भी हैं, वो हमको बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब बाइंडिंग कर दी गई है कि अगर आपने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि की खबर लगाई तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो भैया हम कार्रवाई से बचना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट आप जब थोड़ा सा इस मामले में हम मजबूर हैं, थोड़ा आप जो है कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो 3 नए मामले, 4 कुल हो गए हैं, 2 कांगड़ा के, 1 हमीरपुर का आईजीएमसी में और 1 अर्की का आईजीएमसी में। 4 मामले, 3 महिलाएं 1 पुरुष। जो 1 महिला 1 पुरुष कांगड़ा के हैं, अभी उनकी सर्जरी वाला मामला नहीं आया, अभी सर्जरी की नौबत नहीं आई है, लेकिन आईजीएमसी में दोनों की सर्जरी हो चुकी है। हालांकि पहले वाली सर्जरी की सूचना भी नहीं दी गई है कि हुई है कि नहीं है, लेकिन वो सर्जरी हो गई है। इसी बीच सरकार ने जो है एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है इसको लेकर
उसकी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने को लेकर कमर कस लिया और बार फुटिंग पे ये काम चल रहा है। सभी हॉस्पिटल्स को ताकीद की गई है कि वो इस टीके के जो है पर्याप्त मात्रा में जो डोजेज है वो रख लें, ताकि बाद में जैसे रेमडेसिविर को लेकर मारामारी बची थी, कालाबाजारी बची थी, उस तरह की नौबत ना आए। सभी हॉस्पिटल्स को, सभी जिला हॉस्पिटल्स को, सभी मेडिकल कॉलेजेस को ये भी ताकि 2 दिन पहले कर दी गई है कि 10-10 बिस्तरों का एक अलग से आइसोलेशन वार्ड जो है वो ब्लैक फंगस के केसेस के लिए बनाया जाए और खास नजर रखी जाए इस तरह के मामलों पर कि क्या कोई ब्लैक फंगस का आंशिक जरा सा भी शक हो तो उसको जो है पूरी तरह से देखें और उसको ओवरलुक ना करें, उसको यूं जो है इग्नोर ना करें, ऐसा ताकीद करी गई है। तो ये दूसरा मामला है जी। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि अब वैक्सीन जो है आपके ऑफिस में भी आपको लग जाएगी। आप दुखी होंगे स्लॉट बुक नहीं हो रहा 18 से 44 साल वालों का, आप दुखी होंगे कि 45 से 60 वाले में भी और 60 से प्लस वाले में भी नहीं आ रहा, तो 60 से प्लस वालों को तो ऑफिस है ही नहीं। लेकिन बाकी लोग जो है अब उनको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है और अब वैक्सीन जो है वो ऑफिस में भी लग जाएगी। सरकार चाहेगी तो अपने ऑफिस में लगवा सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र अगर चाहें तो उनको इस मामले में प्राथमिकता दी जाएगी कि वो अपने, जैसे कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, हमारे ऑफिस में लग चुकी है पहले भी, मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफिस में सबको जो है हमारी मैनेजमेंट ने पहला डोज लगवा दिया आपको वैक्सीन का। अब मुझे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, तो मुझे कोविशील्ड लगा है, लेकिन बाकी लोगों को लग गया है। तो इस तरह से, लेकिन वो तो था, वो इस तरह से मैनेज किया गया, लेकिन अब जो है सीधे ऑफिस खरीद के लगा सकते हैं। ये ICMR ने गाइडलाइंस दे दी है और ये भी कहा गया कि सरकारी और निजी ऑफिस में एम्प्लॉइज को जाके वैक्सीनेट किया जा सकता है। और ये वही बात आ गई कि घर घर जाके वैक्सीनेट करते तो अच्छा था और ये इतनी ज्यादा रायता भी नहीं फैलता, अब तक ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाती, क्योंकि अभी बड़ी समस्याएं हैं। तो ये अब ऑफिस में जाके सरकारी और प्राइवेट जो ऑफिस की डिमांड के अनुसार जाके वहां पे जाके वैक्सीनेट किया जा सकता है। और अगर प्राइवेट, इसके अलावा जो है जिन एम्प्लॉयज को वैक्सीन लगी उनके घर वालों को भी लगेगी। जाहिर सी बात है, एक आदमी ने घर में लगवा ली तो इसका मतलब थोड़ा कि सबको असर हो जाएगा उसका, सबके अपनी अपनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर को, अगर आपने एक डॉक्टर को अपने वैक्सीनेट कर दिया तो इस बात की तो गारंटी नहीं ना ले सकते कि उसके परिवार वालों को कुछ नहीं होगा। उसके आप कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाते हैं कि वो वैक्सीनेट हो चुका है, लेकिन उसके परिवार वालों को होता है। इसलिए पूरी की पूरी यूनिट, पूरी की पूरी फैमिली का वैक्सीनेट होना जरूरी है। और ये अगर घर घर जगह जाकर लगती तो अब तक जो है कई चीजों को कर सकते हैं। अभी क्योस फैला हुआ है, मान लीजिए एक गांव में संक्रमण है, 100 घरों का गांव है, 20 घरों में संक्रमण के मामले आ गए हैं। अब बाकी के 80 जो है वो परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो सुबह उठ के लाइन लगा देते हैं हमको वैक्सीन लगाओ क्योंकि हम नहीं होने चाहते। लेकिन टेक्निकलिटी क्या है, उन 80 में 80 भी कई लोग जो है संक्रमण का शिकार होते हैं, क्योंकि गांव में संक्रमण फैला हुआ है। कौन किसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, इस चीज को जांचे बिना आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। जबकि प्रोटोकॉल क्या है कि अगर किसी को कोविड है तो कम से कम 3 महीने रुकना होगा। अब होता क्या है कि गांव में, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गांव में 20 लोगों को, ये 4 घरों में संक्रमण है, तो 4 घरों से 14 में भी होगा। लेकिन वो 14 वाले पहले जाके वैक्सीन का टीका लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर पॉजिटिव आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी लो वैक्सीन लगाने के बाद ही पॉजिटिव आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि संक्रमण आप तक पहुंच चुका था और आपने किसी, ये बजाय इसके कि आप अपना टेस्ट करवाते, आप वैक्सीन की ओर को भागे। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को भी ये जो है आसानी रहती कि इस गांव में संक्रमण है, यहां पहले हमने कोविड की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद वैक्सीनेशन करनी है। और जहां संक्रमण नहीं है उस गांव को आप पूरा निपटा देते, वैक्सीनेशन कर देते, ताकि वहां आए ही नहीं। जहां है पहले वहां टोटल चिन्हित करते उसको, और फिर पहले उसको कंट्रोल करते, उसके बाद वैक्सीनेट करते, चीजें आसानी से हो जाती। लेकिन बात वही है कि जब आप वातानुकूलित कमरों में जो है, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ के जब नीतियां बनाते हैं तो निश्चित तौर से वो फील्ड में जाके, खेत में जाकर गर्मी से पिघल जाती हैं, वो नीतियां पिघल जाती हैं। वो फाइलों की चीजें अलग हैं, फील्ड की चीजें अलग हैं, ये फर्क है। जैसे फाइलों में तय कर दिया कि 18 से 44 साल वालों को बुकिंग करवानी है तभी उनको वैक्सीन लगेगी, लेकिन ये नहीं देखा कि जो आदमी खेत में काम करता है, जिसके पास फीचर फोन है या स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास या फिर फोन ही नहीं है, या गरीब है, कोई मनरेगा वाला है, मजदूर है, भिखारी है, उसको कैसे लगेगी? वो कहां से बुक कराएगा स्लॉट? ये मामला हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये खामी है, व्यवस्था की खामी है ये है। तो जो सक्षम लोग हैं, जिनके बच्चों के पास अबंडेंस में नेट पैक हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही है, बहुत सी दिक्कतें उसमें आ रही है। लेकिन गरीब आदमी को तो अभी भी पता नहीं है कि अगर स्लॉट खाली भी होगा तो मैंने कैसे बुक कराना है, उसको नहीं पता है।
उसको नहीं पता, तो उसका भी जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है वैक्सीनेशन को लेकर है, परिवार वालों को भी वैक्सीनेट करवाया जा सकता है, और निजी कंपनी अगर कोई वैक्सीनेशन करवाना चाहती है तो सीधे नहीं खरीद पाएगी टीके, लेकिन किसी सरकारी हॉस्पिटल को इन्वॉल्व करके बता सकती है कि हमको इतने टीके चाहिए, उसकी ये पेमेंट आप लीजिए और इतनी तारीख को हमको टीके दीजिए, हमारे इतने एम्प्लॉयज हैं उनका आप जो है वैक्सीनेशन करिए। तो ये एक अच्छा तरीका है मुझे लग रहा है, और जो है इससे फायदा होगा जी। तो निजी क्षेत्र वाले भी और सरकारी क्षेत्र वाले भी ऑफिस में लगेगी और उनके परिजनों को भी लगेगी। तो सिंपल है, इसमें कोई हिचपिच नहीं रहेगी और क्योस क्रिएट नहीं होगा जी। और मई के अंत तक स्पुतनिक की रशिया से 30 लाख डोज पहुंच जाएंगी, मई के अंत तक, मतलब अब 8 दिन रह गए हैं, आज 23 तारीख है, अगले 7 दिन में 30 लाख डोज पहुंच जाएगी। तो इसका भी असर पड़ेगा, ये पेड है और इसकी जो है एफिकेसी भी ज्यादा है। भारत में भी बननी शुरू हो जाएगी तो और थोड़ा रिलीज हो जाएगा जी मामला। ये वैक्सीन को लेकर थी खबर। उधर +2 की परीक्षा होनी है, और कब होनी है, कितनी होनी है, इसको लेकर आज एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग है। 11:30 बजे ये वर्चुअली मीटिंग होगी शुरू। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रहेंगे, स्मृति ईरानी रहेंगी, प्रकाश जावड़ेकर रहेंगे, और ओवरऑल इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे उससे, और फिर ये तय किया जाएगा कि +2 की परीक्षाएं और खासतौर से जो एंट्रेंस टेस्ट बचते हैं नीट के, जेई के या दूसरे जो हैं, उनको कब और कैसे लिया जाए, इस पे जो है फैसला होगा। एक मोटा मोटा जो फॉर्मूला ओवर क्या आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी जो है, क्योंकि माहौल उतना ठीक भी नहीं है, तो जैसे ही हल्का सा माहौल ठीक होता है तो +2 वालों को जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4 होते हैं शायद किसी एक बच्चे के लिए, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी परीक्षा ले ली जाए, माइनर को छोड़ दिया जाए। इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा कि 1 या 2 या 4 या 6 या 10-12 पेपर जो है वो माइनर का होगा ही नहीं, फिर पेपर नहीं होगा। अभी 174 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो माइनर में हैं और 20 सब्जेक्ट जो है मेजर में है। तो आप सोच लीजिए 174 पेपर नहीं होंगे, क्योंकि किसी ने तो रखा होगा, तो उनका होना है। तो 174 पेपर नहीं होंगे, तो ये एक बड़ी राहत इससे मिलेगी, क्योंकि बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और कम समय में जो है आप परीक्षा को निपटा सकते हैं। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए हमको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मीटिंग के आउटकम्स आएंगे, हम आपको सीधे उसको जो है आप बताएंगे। हमने व्यवस्था इसकी करी हुई, पल पल की जानकारी आपको देंगे। पिछले 10 दिन में 30% केस घटे हैं, देश के भी प्रदेश के भी। 13 मई को हमारे पास सबसे ज्यादा 40,008 एक्टिव केसेस थे। अभी हमारे पास 28,088 केसेस हैं और 11,283 केसेस जो हैं वो अभी एक तरह से कम हुए हैं। तो ये भी 30% के आसपास बैठता है उस 40,000 का जो 40 थे टोटल। और ओवरऑल देश में भी 30% केसेस घटे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि अभी केसेस बढ़ेंगे, उनका ही कहने का मतलब है। तो अगर उनको लगता है कि केसेस बढ़ेंगे तो इसका एक मतलब और साफ है कि आपका लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा 31 मई तक। कई जगह बढ़ गया, राजस्थान में बढ़ गया है, यूपी में भी इसको बढ़ा दिया गया है, कुछ और जिलों में भी इसको बढ़ा दिया, कुछ और राज्यों में भी इसको बढ़ा दिया गया 31 मई तक। तो ये 31 मई तक आपका लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कल ही होगी। कल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसके बाद ही पता चलेगा कि अगर ये कोविड कर्फ्यू बढ़ता है हिमाचल प्रदेश में, जिसको लॉकडाउन भी बोला जा रहा है सामान्य भाषा में, सरकार कहती है कोविड कर्फ्यू है, जो भी है, अगर ये बढ़ेगा, सख्तियां बढ़ेगी, बंदिशें बढ़ेगी, पाबंदियों का दौर आगे बढ़ेगा, तो किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से नहीं, कुछ चीजें और रिलैक्स की जाएंगी या कुछ चीजें टाइट कर दी जाएंगी, इसको लेकर जो है कल ही मंत्रिमंडल फैसला करेगा। केसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं, पिछले 10 दिन के भीतर 11,283 केसेस कम हुए हैं और लगातार इसमें कमी ज्यादा है। पिछले कल 5,017 की रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी हमारे पास और 2,309 नए केसेस आए थे। इस तरह से जो है काफी जो है फर्क पड़ा था कल। और 2106 लोग शायद जो है रिकवर हुए थे पिछले कल जी। तो ये 2708 माफ कीजिएगा, 2708 लोग जो हैं वो एक्टिव केसेस कम हुए थे। 5,017 और 2,309 के बीच का जी ये मामला था। तो लगातार केसेस कम हो रहे हैं। मौतों का मामला अभी परेशानी का विषय बना हुआ है। अगर देश की ही बात करें तो दूसरी लहर की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में, शनिवार को जो खत्म हुए 24 घंटे, 2,40,766 लोग नए पॉजिटिव आए और ये 35 दिन बाद सबसे कम आंकड़ा था जो 2.5 लाख के नीचे चला गया। जो एक्टिव केसेस है 2.5 लाख के नीचे चले गए, आप कह सकते हैं 2,40,000।
तो ये अब बढ़ेंगे नहीं ऐसा लग रहा है, और उम्मीद की जानी कि ना ही बढ़े। और इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,002 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये 35 दिन के बाद सबसे कम केसेस आए हैं। और जो जान गंवाने वालों का आंकड़ा है वो अभी भी ऊपर है। लगातार अभी मामला 4,000 और 3800 के बीच में बना। पिछले कल 3736 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हालांकि ये 400 कम है, लेकिन अभी ये इस आंकड़े को स्टेबल नहीं माना जा रहा, क्योंकि ये नीचे जाता है फिर एकदम से ऊपर चला जाता है। 3,54,000 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए। 3,54,825 लोग ठीक हुए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में पिछले 24 घंटों में 1,17,877 की गिरावट देखी है। इस समय देश में 28,403 कोरोना मरीज जो है वो एक्टिव है। 28,403। हिमाचल प्रदेश में 28,788 हैं। और सबसे बड़ा जो रिमार्केबल रिकवरी हुई है वो कांगड़ा में हुई है। कांगड़ा 12,000 टच कर गया था जी, और अभी कांगड़ा जो है इस समय 9,050 पे आ गया है। पिछले शाम के कल 9:30 बजे का डाटा हमारे पास है। आज का डाटा बाकी 2 बजे आएगा। 1134 की कमी हुई है पिछले कल ही कांगड़ा में। तो केस कम हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अभी भी थोड़ा शक है, और ठीक है, इस मामले में संभल के ही चलना चाहिए। उनको लगता है कि केसेस अभी थोड़े कहीं ऐसा न हो कि दोबारा बढ़ जाए, तो इसलिए अभी समझ रहे हैं, ढिलाई नहीं। इसलिए आप जो सख्ती से पालन करिए। 3-4 दिन अगर बढ़ जाता है लॉकडाउन तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और हमको लगता है कि सरकार को भी जो है, जो ओवरऑल दुकानें हैं जो है, उनका एक रोस्टर बनाकर उनको खोलना चाहिए। फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप 31 की बजाय जो भाई जून का पहला हफ्ता भी ले लीजिए, क्योंकि दफ्तर वाले तो खुश होंगे कि दफ्तर में छुट्टियां हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, लेकिन घर से काम करना ज़्यादा टफ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन क्योंकि आवागमन का साधन नहीं रहेगा तो वो भी मजबूर हैं। ये लेटर बीन में मैं इस चीज़ को कह रहा था, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ा आपका जो योगदान है इस महामारी से निपटने में वो ये है कि मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोते रहिए। जब आपकी बारी आ जाए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया। और वैक्सीन के स्लॉट्स को लेकर हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, लेकिन इन परेशानियों का हल जिनको निकालना है वो अनजान है। थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल रोहित शर्मा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि रोस्टर में खोलनी चाहिए, सभी दुकानों को मौका मिलना चाहिए। 2 दिन इसको, 2 दिन उसको, 2 दिन उसको। आप कितनी तरह की दुकानें होती है? 10 तरह की, 12 तरह की, इससे ज्यादा तरह की नहीं होती ना। तो आप जो है 6 रोस्टर बना लीजिए 12 तरह की दुकानों के लिए। 2 दिन ये खुलेंगी, 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 संडे को बंद। ठीक है जी। सब्जी वाली मंडे को खुली, उसके बाद जो वीरवार को खोल दो। करियाने वाली मंडे को खुली, उसके बाद शुक्रवार को खोल दो। मंगलवार और शुक्रवार को कुछ और दुकानें खोल दो, और बुधवार को और शनिवार को कुछ और दुकानें खोल दो। इस तरह से चलता रहेगा। मुझे भी मोबाइल रिचार्ज कराना, मुझे भी बाल कटाने हैं, मुझे भी जो है कपड़े खरीदने हैं, मुझे भी जो है शूज़ का कोई रिपेयर करवानी होगी, खरीदनी होगी। देखिए, हम लोगों को इस पूरे मामले में ऑफिसर्स की दिक्कत क्या होती है? ऑफिसर्स एक ब्लैंक सा डिसीजन लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? हम लोगों को जिनके बारे में सोचना चाहिए, जो रेडी फड़ी लगाता है, पहली सोच उसके बारे में, क्योंकि उसके पैसे सबसे पहले कम होंगे। वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है। अगर उसको फर्क पड़ेगा तो वो मर जाएगा। जो बड़ा लाला है उसका बड़ा कारोबार है, घाटा तो उसको भी होगा, लेकिन वो फिर भी सहने की क्षमता होगी उसमें। लेकिन उसको फाका परस्ती की नौबत नहीं आएगी। वो फाकों से नहीं मरेगा, वो बीमारी से बचा रहेगा। थोड़ा पैसे का नुकसान तो सबका ही हो रहा है, किसका नहीं हो रहा? कौन है जिसको नुकसान नहीं हुआ? इससे सबको नुकसान हो रहा है। लेकिन जान सबसे ज्यादा कीमती है, बेशकीमती है जान। और ऐसी स्थिति में जो छोटे हैं, जैसे कॉबलर हैं, कोई मोची की दुकान करता है, मोची का काम करता है, उसकी रुक जाएगी स्थिति, 2-4 दिन में ही खराब हो जाएगी स्थिति, क्योंकि पैसे कितने कमाते हैं आजकल, तो ये धंधा रहा ही कितना है। कोई जो है रेडी फड़ी लगाकर जो है गुजारा करता है, उसके बारे में सोचना होगा। कोई और छोटा मोटा काम करता है, उसके बारे में सोचना होगा। जिनके परमानेंट बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो फिर भी झेल सकते हैं, लेकिन छोटे के लिए तो इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। मीट की दुकानें, मछली की दुकानें भी सारा हफ्ता खोल के क्या करेंगे आप? सारा हफ्ता है ना। अब तो इतने पैसे नहीं बचे लोगों के पास कि पूरा हफ्ता जो है वो मांस मछली ये खरीद के खा सकें, क्योंकि ये चीज़ें महंगी भी हैं। तो ये चलिए, सबको मौका मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। थैंक यू वेरी मच जी। बसें बंद है अभी, बसें मुझे लगता है मन कर रहा है। बसों की वजह से ही सबसे बड़ा फायदा हुआ। मूवमेंट रोकना ही मेन मकसद है जी। बस चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, मन कर। आप थोड़ा पैदल चल लीजिए प्लीज। फैमिली को वैसे ही वैक्सीनेट करेंगे अजय कुमार जी, अगर आप जैसे ये जो गाइडलाइंस अब दे दी है सेंटर ने, ICMR ने, अगर इनको अडॉप्ट किया जाता है तो मान लीजिए कि प्राइवेट में अगर आप काम जॉब करते हैं,
आपके ऑफिस ने जो है वहां बुलाया तो आपके ऑफिस के लिए भी बाइंडिंग होगी कि आपके साथ साथ आपके परिवार में जो सक्षम है, आयु वर्ग जिनके सक्षम का पात्र, माफ कीजिए, सक्षम पात्र लोग हैं, उनको भी लगवाया जाएगा, उनको भी टीका लगवाया जाएगा ताकि लाभ इसमें कंपनी का है। इसी तरह सरकारी ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो घर वाले हैं उनको मिलेगा। जिस दिन सरकारी ऑफिस में क्या होता है, कितने लोग होते हैं एक ऑफिस में, अगर ज्यादा है तो उनका बैच बना लिया जाएगा। तो मान लीजिए एक छोटा सा ऑफिस है तहसील का, 20 लोग उसमें एम्प्लॉयज हैं, तो उनके घर में जो है 30 दो लोग और हैं, तो कितने लोग, 60 लोग होंगे, 100 हो जाएगा, तो उनको एक दिन में वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो कम से कम इस बात की चिंता खत्म होगी कि उस ऑफिस में जो है संक्रमण का खतरा ज्यादा है। हल्का फुल्का तो रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। वैक्सीनेट होने के बाद जो है 80-90% खतरा टल जाएगा, क्योंकि आपके लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, एक सुरक्षा चक्कर बन जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।